नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई मैथ क्लासेस में, यानी कि इसमें चैप्टर होगा परसेंटेज, और परसेंटेज में टॉपिक जो चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में टाइप नंबर 5 के बारे में देखा, आय व्यय से संबंधित प्रश्नों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया और क्वेश्चन को सॉल्व भी किया गया। उसी को आगे लेके चलते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं हम, जिसमें हम बताएंगे टाइप नंबर 6 चुनाव से संबंधित प्रश्न या चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में। यानी कि आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 5 क्वेश्चन में। कल पिछली वीडियो में 4 ही क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। देखिए, आय व्यय से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए थे, उसी प्रकार चुनाव से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए, इससे संबंधित, चुनाव से संबंधित 3 बातों पर ध्यान रखिएगा। पहला, एक है कुल मत, ध्यान रखिएगा, कुल मत या कुल मतदाता, कुल मत या कुल मतदाता, इसका मतलब कुछ और होता है। उसी प्रकार दूसरा एक होता है, देखिए दूसरा होता है वैध मत, वैध मत। तीसरा होता है अवैध मत। इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि तीनों के बारे में। कुल मत का मतलब होता है कुल मत का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब किसी ग्राम सभा में या फिर विधानसभा में या फिर किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहाँ की जो मतदाताओं की जो लिस्ट होती है या तो मतदाताओं की जो सूची होती है, वोटर लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें जिनका जिनका नाम होता है या जो जितनी संख्याएं उसमें होती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, कुल मत। ध्यान रखिएगा, कुल मत की कंडीशन क्या है कि मतदाता लिस्ट में, यानी ग्रामीण गांव की संख्या के बारे में बात है, गांव की जनसंख्या के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है, वोटर लिस्ट में जिन जिन व्यक्तियों का, मतलब वोटर लिस्ट में जितने व्यक्तियों का नाम होगा वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, उस गांव की या उस क्षेत्र की क्या कहलाएंगे, कुल मत कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे हम बात करें, देखिए कुल मत, कुल मत के अंतर्गत ही 2 चीजें होती हैं, एक होता है वैध और एक होता है अवैध। अवैध का देखिए, वैध और अवैध की कंडीशन क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे। देखिए, साधारण बात बता रहे हैं एकदम। कुल मत तो समझ में आ गया कि वोटर लिस्ट में जितने व्यक्तियों का नाम है, वो जितनी संख्या वोटर लिस्ट में होती है, वो संख्या क्या कहलाती है, कुल मत कहलाती है। दूसरी कंडीशन क्या है, वैध मत क्या होते हैं और अवैध मत क्या होते हैं। तो देखिए, अवैध मत का मतलब ये होता है, कभी कभी आप जब चुनाव चिन्ह के जो बीच आप लोग देखे होंगे बैलेट पेपर का मतलब होता है चुनाव चिन्ह उस पर छपा होता है, आपको चुनाव चिन्ह के सामने एक मोहर लगानी होती है, उसको उस बॉक्स में क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो आप सोचिए कि अगर आपका जो मोहर है, जो आपको मोहर दिया जाता है, अगर वो 2 चुनाव चिन्हों के बीच में पड़ जाता है, 2 चुनाव चिन्हों के बीच में पड़ेगा, तो कौन सा मत घोषित हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखिए, 2 चुनाव चिन्हों के मत में हो या फिर बाहर हो, तो ऐसी कंडीशन में वो मत क्या हो जाते हैं, अवैध। लेकिन ये मत जो अवैध होते हैं ये कुल मतों के ही कंडीशन में होते हैं, क्योंकि कुल मतों का मतलब ये है कि जो मत डालने वाले व्यक्ति होगा। अवैध क्या होगा, जैसे आपने सही तरीके से बैलेट पेपर पर या फिर सही तरीके का बटन नहीं दबाया होगा, इस प्रकार क्या कहलाएगा, वो अवैध मत होगा। वैध मतों की संख्या, अवैध मत किसे बोलते हैं, जब सही तरीके से मोहर बैलेट पेपर में लगता है, या फिर कह सकते हैं कि सही तरीके से बटन दबाई गई होती है, जो पर्ची निकल जाती है। जैसे अगर बटन से वाली सिस्टम होगी, ईवीएम मशीन से अगर आप वोट देंगे, तो आप सोचिए कि वहां से क्या करना होगा, बटन दबाएंगे, पर्ची निकलेगी, आपको दिख जाएगा कि हाँ इस पे वोट गया। उसी तरह अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मोहर एक ठीक उसी चुनाव चिन्ह पे होने चाहिए जिसको आपको मत देना होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वैध मत। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कुल मत क्या होता है, वैध मत क्या होता है, अवैध मत क्या होता है। इन 3 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिएगा कि वैध मत किसे कहते हैं, अवैध मत किसे कहते हैं, कुल मत कहते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेड है। आप लिख भी सकते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, किसी क्वेश्चन में अगर अवैध के बारे में बात ना हो, ध्यान रखिएगा, जब किसी क्वेश्चन में अगर अवैध मत के बारे में अगर बात न हो, तो वैध मत ही कुल मत के बराबर होता है। यानी कि अगर देखिए, पहली कंडीशन के बारे में बात करें, तो पहली कंडीशन है कि कुल मत बराबर वैध प्लस अवैध। ये किसी क्वेश्चंस में होते हैं कि वैध मत और अवैध मत को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, कुल मत आता है। लेकिन दूसरी कंडीशन की बात करें तो कुल मत बराबर वैध मत। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये भी है, कुल मत बराबर वैध मत। 2 कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि अगर किसी प्रश्न में
अवैध मत के बारे में बात ही ना हो। अगर किसी प्रश्न में अगर अवैध मत की अगर बात नहीं होती है तो वैध मत कुल मतों के क्या होता है, बराबर, या फिर कुल मत किसके बराबर होता है, वैध मतों के बराबर होता है। क्लियर है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर वैध अवैध की बात होती है तो वहां कुल मत क्या होगा, वैध प्लस अवैध बराबर कुल मत होंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो बात समझ में आ गई। अगर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वैध मत किसे कहते हैं, कुल मत किसे कहते हैं, अवैध मत किसे कहते हैं। अब कुल मत बराबर वैध प्लस अवैध, ये जब प्रश्न में वैध अवैध की बात होगी तब। अगर कुल मत बराबर वैध, इसका मतलब जब हम अवैध मतों के बारे में, अवैध का मतलब इलीगल, लीगल तरीके से, जब काउंटिंग में वो लीगल नहीं माना जाएगा तो कुल मत यानी कि कुल मत बराबर क्या हो जाएगा, अवैध मत। जब तक अवैध मत के बारे में बात न हो तब तक कुल मत बराबर क्या होगा, वैध मत होगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में वही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कितने प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6, टाइप नंबर 6 है। क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कंडीशन अप्लाई है। चलिए समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की, वैध मत क्या है, अवैध मत क्या है। चलिए अगर आपको वैध मत निकालनी होगी, देखिए मैं एक फिर से क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ क्वेश्चन से पहले, कि अगर आपके पास, जैसे मैंने लिखा देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा था कि कुल मत बराबर वैध मत प्लस अवैध मत, उसी प्रकार वैध मत बराबर कुल मत माइनस अवैध मत। ठीक, उसी प्रकार अवैध मत बराबर कुल मत माइनस वैध मत। क्लियर। ये तीन कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि सारा फंसाने वाली कंडीशन यही बनती है। क्लियर है। तो लेकिन ये जान लीजिएगा नोट में क्या होगा, कुल मत बराबर वैध मत। ये कब कब होगा, नोट में क्यों लिखवाया गया, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, अवैध मतों के बारे में प्रश्न में कुछ दिया नहीं गया होता है, कोई जानकारी नहीं होती कि अवैध मत है कि नहीं। तो इसलिए अगर वैध मत होगा तो वैध मत किसके बराबर हो जाएगा, वैध मत किसके बराबर होगा, कुल मतों के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कि अब बात करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से इनको समझ लीजिएगा कि कुल मत बराबर वैध प्लस अवैध, यानी कि वैध मत बराबर कुल मत बराबर कुल मत माइनस अवैध मत। उसी तरह अवैध मत बराबर कुल मत माइनस वैध मत। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी बारी और बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। आप लोग सोचिए कि हर क्वेश्चन के, हर टॉपिक पे कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डायरेक्ट सॉल्व तभी कर पाएंगे जब उसके बारे में कॉन्सेप्ट उनको पता होगा कि क्वेश्चन का क्या कंडीशन बन रही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगी। लिखा है कि एक चुनाव में प्रश्न में लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हो गया। अब बहुत आसान है प्रश्न में, देखिएगा 2 कंडीशन में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो लिखा क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो हम मान लेते हैं कि चुनाव, देखिएगा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं बहुत अच्छे से। चुनाव की कंडीशन है 2 मत हैं, एक है ए, दूसरा है बी, ये क्वेश्चन मान लिया गया। अब लिखा क्या है कि 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो अगर मान लीजिए ये जीतने वाला, तो जब ये जीतने वाला एक होगा तो हारने वाला भी तो होगा। तो अब बताओ जीतने वाले को कुल मतों का, सॉरी यहाँ मान लीजिए चुनाव है तो कुल मत ले लीजिए, कुल मत। तो आप बताइए कि जीतने वाले को कितना मिला, जीतने वाले को 65% मत मिला। आप बताइए कि मैंने स्टार्टिंग बताया था परसेंटेज के चैप्टर में कि कुल मत यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। आप ये बताइए कि कुल मत बराबर अगर 100% होंगे तो जाहिर सी बात है कि जीतने वाला अगर 65% पार गया तो हारने वाला कितना पाया होगा, बताइए
35%। क्लियर है? यहां समझ में आ गया कि जीतने वालों ने अगर 65% मत पाया कुल मतों का, तो हारने वाला ने 35% पाया होगा। अब बताइए कि इन जीतने वाला कितने मतों से जीत गया? लिखा है प्रश्न में कि 900 मत से। 900 मत से क्या हुआ? ये ज्यादा पाया है इससे। तो आप बताइए कि परसेंटेज में कितना ज्यादा पाया है? तो आपका जवाब आएगा 30% ज्यादा है ना? तो अब देखिए कि 30% ज्यादा कौन है? ये। तो आपका सीधा सीधा जवाब आ गया क्या? 30% बराबर 900। तब जब बताइए 30% अगर बराबर 900, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटा 30। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटा 30 गुणे 100। जवाब आपका क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। तो आप बताइए, 3 से काटेंगे तो 300 बार में कटेगा। 300 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा? 3000। ये क्या आ गई? कुल मतों की संख्या। प्रश्न में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, ये प्रश्न पूछा था। कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं? तो जाहिर सी बात है कितना? 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। क्लियर है? ये तो आपको डायरेक्ट आ गया कि चलो जीतने वाले हारने वाले संबंधित हो गया। अगर आप इसको परसेंटेज से डायरेक्ट करते तो क्या करते? तो हम यहां सॉल्व करते क्या? माना, देखिएगा, माना कुल मत बराबर कितना? x मान लेते हैं। क्लियर? कुल मत बराबर कितना? x। तो अब ये बताइए कि x का 65% जीतने वालों ने पाया, माइनस x का 35%, x का 35% हारने वाले ने पाया। इन दोनों का अंतर कितना है? 900। यही क्वेश्चन की मतलब बन रही है कि जीतने वाले ने 65% पाया, तो हारने वाले 35% पाया, तो वो भी कितने का? कुल मतों का। प्रश्न में लिखा हुआ है कि कुल मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। बात समझ में आ गई? तो ये 65%, ये 35% माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 900। आप यहीं पे एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 100। 65 में से 35 घटा दीजिए, कितना होगा? 30x बराबर 900। तो आप बताइए कि काट दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 100 बराबर 3000। आ गया? तो आप दोनों तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान तो आपका यही होगा क्योंकि एक शॉर्टकट की कंडीशन बन रही है। तो पहली कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व किए 3000, दूसरी कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व किए तभी 3000। तो आप कुछ भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आपका जवाब आंसर कभी गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस प्रश्न में अवैध और वैध के बारे में कोई बातें नहीं थी, इसलिए बहुत आसान था क्वेश्चन को समझना कि जीतने वाला हारने वाला पाया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्लियर है? जब अभी तक आपको बताया गया वैध मत, अवैध मत, कुल मत, ये क्या कंडीशन है। जब तक क्वेश्चन उस प्रकार न आए तब तक वैध अवैध और बात सोचनी नहीं है उसके बारे में। मतलब वैध मत क्या होते हैं, अवैध मत क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है जब तक प्रश्न में दिया न गया हो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि वैध मत कितना है, अवैध मत कितना? नहीं, कुल मत दिया था कि कुल मत कितना है, 100% माना गया। 100% इसलिए माना गया, कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। तो आप बताइए 100% मांगा गया, तो आप बताइए कि जीतने वाले ने कितना पाया? कुल मतों का 65%। जब जीतने वाले ने अगर 65% पाया होगा तो हारने वालों ने 35% पाया होगा। हारने वाला अगर 35% पाया, जीतने वाले ने 65% पाया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जीतने वाले ने 900 मतों से जीत गया, जीतने वाला 900 मतों से जीत गया। तो आप ये बताइए कि अगर ये 900 मतों से जीता होगा तो इसका मतलब इससे ज्यादा पाया होगा ना। कितना मत? 900 मत। तो बताइए प्रतिशत में कितना ज्यादा पाया? तो सीधे सीधे अंतर कितना आया? 30%। और 30% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 900। तो 1% बराबर 900 बटा 30 और 100% बराबर कितना होगा? 100% की वैल्यू मतलब कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 3000। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। अभी तक आप क्वेश्चन सॉल्व किए, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे दूसरे पे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए, जितने क्वेश्चंस बनते हैं चुनाव से संबंधित सभी प्रश्नों को डिटेल में बताया गया। तो आप बताइए कि चुनाव था,
चुनाव था ही, कुल मत कितने थे। जब हम बात करेंगे कुल मतों की संख्या के बारे में, देखिएगा जब हम बात करेंगे कुल मतों की संख्या के बारे में, तो कुल मत के संबंध में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कुल मत बराबर प्रतिशत में हमेशा 100 होंगे, प्रतिशत में हमेशा क्या होंगे 100, और इसी में जीतने और हारने की बात हो रही है। इसी कुल मतों में जीतने वाला और हारने वाले के बारे में बात हो रही है, क्लियर ना, जीतने वाला और हारने वाला। तो आप बताइए जीतने वाला मान लीजिए दो उम्मीदवार थे, क्वेश्चन में लिखा क्या है, दो उम्मीदवार थे ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया और 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो अभी तक जीतने वाले की कंडीशन भी था, तो यानी कि ए हारने वाला है और बी क्या है, जीतने वाला है। तो आप बताइए कि ये कुल मतों का कितना परसेंट पाया था, 45%। जब ये 45% इसका पाया होगा तो ये कितना पाया होगा, ये 55% पाया होगा, हाँ या ना। आप ये बताइए कि अगर ये 55% पाया तो ये बताइए क्वेश्चन में ये लिखा कि ये हार गया, ये क्या है, हार गया, कितने मतों से, 1000 मत से। कितने मतों से हारा है, 1000 मत से क्या किया, हार गया। अब बताइए कि 1000 मत से हारा, लेकिन प्रतिशत में कितने मत से हारा, तो 10% से क्या है, हार गया। कितना हार है, 10% से, क्लियर है। तो आप यही समझ जाइए कि 10% बराबर 1000 मत, तो 1% बराबर 10,000, सॉरी सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 100 मत। तो आप बताइए कि 100% बराबर क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 100 गुणे 100 बराबर 10,000 मत। तो सीधे सीधे आपका जवाब आ गया, कुल मतों की संख्या बराबर 10,000, क्लियर। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, पूछा क्या है, लिखा भी है क्वेश्चन में, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाताओं की संख्या समझ में आ गई। तो यहां पर आपको बेस्ट तरीका यह है, बेस्ट से बेस्ट मतलब जितना आप समझ सकते हैं, ये सबसे आसान तरीके हैं। ये मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर जी बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। आपको मैं लिख के नहीं समझा, अगर आपको लगाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो लिखना थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लगा दीजिए। क्या करना है भाई, चलो 55 - 45 बटा 10 गुणे 1000। तो आप बताइए कि सीधे सीधे आपका जवाब कितना होगा, 100% की वैल्यू निकालेंगे सीधा सीधा 10,000। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्लियर है। आप प्रैक्टिस करते समय आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। थोड़ा देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन पहले जान लेते हैं, उसके बाद तीसरे पे आ गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। चलिए तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हार गया तो कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया। तो क्वेश्चन का मतलब देखिएगा क्या मतलब निकल रहा है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक बार देखिएगा। तो आप ये क्वेश्चन का मतलब समझिए कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवार मतलब सीधे सीधे मान लीजिए ए, बी और सी। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। आगे, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4,500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया, ये निकालना है। चलिए 3 उम्मीदवार मान लेते हैं। यहां पे निकालना हमको कुल मत है, ध्यान रखिएगा, निकालना क्या है, कुल मत। तो 3, अब यहां पे 2 उम्मीदवार की जगह क्वेश्चन क्या बन गया, 3 उम्मीदवार से। 3 उम्मीदवार मतलब ए, बी, अब सी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है, देखिए क्वेश्चन में ये दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। तो आप ये बताइए कि मान लेते हैं जीतने वाला ये है, अगर इसको 45% मत मिला, आगे बात करते हैं। लिखा क्या है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तो तीसरे परसेंट पे हम मान लीजिए तीसरे स्थान पे आएगा, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर और ये दूसरे, ये कंडीशन हमने अप्लाई कर ली है। तो आप ये बताइए कि ये पहले स्थान पर तो जीत गया, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जो पाया है वो कितना पाया है, 25% मत पाया है। तो आप बताइए 45 ये 25 ये, तो कितने हो गए 70% ये पा गया, तो ये कितना पाया होगा, 30% मत पाया होगा। मतलब कुल मत अगर 100% होंगे,
या सॉरी 100% वैल्यू में तो खरी प्रतिशत के मान में वो 100 ही होंगे, कुछ भी हो जाए। तो आप बताइए कि अगर कुल मत अगर 100% है, जिसमें से जीतने वाले ने अगर 45% पाया, तीसरे स्थान पर रहने वाले 25% पाया, तो आप बताइए कि दूसरे स्थान पर कितना पाया होगा? 30%। अब 100% के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए वैध अवैध नहीं थे, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। तो आप बताइए कि जीतने वाले ने, आप बताइए दूसरे स्थान, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 यानी 4500 मतों से चुनाव हार गया, तो आप बताइए कि ये हार गया, क्या है? हारा है। कितने मतों से? 4500 मतों से। तो आप देखिए कि हार गया, लेकिन प्रतिशत में कितने मत हैं? 15% मत हैं, यानी 15% से क्या है? हारा है। तो आप बताइए कि 15% से हार इसका है, तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या होगा? 15% बराबर कितना? 4500 मत। तो आप बताइए कि 1% बराबर कितना होगा? सीधे सीधे डिवाइड कर दिए, 300 आ जाएगा, तो 300 मत। अब बताइए हमको कितनी मतों की संख्या निकालनी है? 100% बराबर कितना? सीधा सीधा 300 गुणे 100 बराबर 30,000 मत। क्लियर? कितने आ जाएंगे? 30,000 मत आ जाएंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन में दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आप बस ये ध्यान रखिए कि जीतने वाले या हारने वाले की कंडीशन क्या बन रही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्लियर ना? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिटा दे इसको। चलिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी किसी क्वेश्चंस में, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं लिख नहीं रहा था नंबर, चलिए लिख लेते हैं। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, और वह 1200 मतों से चुनाव हार गया। यदि सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत किए? अभी तक जो आप प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, देखिए चौथा प्रश्न में चल रहा हूं। अभी देखिए अवैध अवैध की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ अवैध की बात जब होगी 2-3 क्वेश्चन में ज्यादा सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसकी। चुनाव तो मतलब चल ही रहा है क्वेश्चन में, चुनाव से संबंधित प्रश्नों के में। अब देखिएगा, बात करते हैं कुल मत। देखिए ये जितने भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे ना, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। ट्रेंडिंग का मतलब होता है इसी प्रकार के प्रश्न अभी तक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इस हिसाब से ये चल रहा है। तो अब बताइए कुल मत कितना % है? सीधे सीधे 100%। 3 उम्मीदवार है, कौन कौन है? ए, बी, सी। अब क्वेश्चन में ये लिखा है ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। तो बताइए अगर कुल मतों का अगर 10% प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर है, किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पर लिखा है, तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बी को कितने मिले? 48% मत मिला। अब कंडीशन आगे बोलती, अगर ये तीसरे पे होगा तो ये जीत भी गया, तो ये दूसरे पे होगा। ठीक, अगर ये 10 इसको दे दिए, 48 इसको दिया, 58 में दे दिया, तो 58 देने के बाद कितने बचे? जाहिर सी बात है कि 42% बचे। ठीक, अब ये चुनाव जीता किससे है? इससे है, क्योंकि तुलना ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर। चुनाव ये जीता किससे है? इससे। अब कंडीशन किसने बनी है? 1200 मत से। 1200 मत से क्या हुआ? जीत है इसकी 1200 मतों से। तो आप बताइए कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 6% से जीता है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 42-48 6% से मत 6% ज्यादा पाया है किसने? हारने वाले से। तो 6% बराबर 1200 मत। कितने मत? 1200। तो 1% बराबर कितने? 1200 बटे कितना? 6। तो सॉरी, सीधे सीधे आप निकाल लीजिए ना, 1% के बराबर सीधे काट दीजिए। 6 दूना 1200, 200, यानी कि 1% बराबर कितना? 200 मत। तो आप बताइए कि अगर 1% बराबर अगर 200 मत होते हैं, तो बताइए 100% बराबर कितने मत होंगे? तो 100% बराबर कितने? 200 गुणे 100 बराबर 20,000 मत। ये आपका आंसर। क्लियर? 20,000 मत, सीधे सीधे आपका कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 20,000। ये आपका जवाब। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए आप लोग लग रहा होगा कि सर एक ही तरह के क्वेश्चन अभी चल रहा है।
अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो सकता है मैं ज़्यादा बताऊं। देखिए 5 क्वेश्चन की कैटेगरी तो मैंने निश्चित की है कि 5 क्वेश्चन तक आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन की क्राइटेरिया अगर जैसे जैसे बदलेगी हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा कराया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लियर है? चलिए सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लिखा क्या है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब तो आ गया क्वेश्चन अवैध वैध वाला। चलिए अब बात करते हैं। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए और करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार कौन कौन थे? करीम और रावत उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतलब मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में बात हो रही है। देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट भी होगा और शॉर्टकट भी होगा। तो कुल मत बराबर, अब हम मान लेते हैं, देखिए अब हम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मान के हम मान लेंगे क्या, रुपए में, संख्यात्मक मान लेंगे, प्रतिशत मान में नहीं लेंगे। तो हम मान लेते हैं कुल मत बराबर कितने हैं? 1000। क्लियर? अब ये बताया कि दो कंडीशन बन रही है, एक वैध की और एक अवैध की। क्लियर? तो एक वैध की बन रही है, एक अवैध। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैध मत 20% मत अवैध घोषित हो गए। आप ये बताइए कि अगर 1000 कुल मतों की संख्या माना गया है तो अगर 20% अवैध हो जाएगा तो मतलब कितने? 200 मत। कितने मत? 200 मत क्या हो गए? अवैध। तो जब अवैध घोषित हो जाते हैं तो वैध मतों की संख्या कितनी परसेंट बची? 80% बची। तो 80% अगर अवैध मत बचे तो 80% का मतलब कितना? 800 मत। क्लियर? इसका मतलब अब हमारा इससे लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशन नीचे का जो कैलकुलेशन होगा वो सीधे सीधे किस पे होगा? वैध मतों से होगा। अब हम बात करते हैं आगे। लिखा क्या है आगे? लिखा है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत कितना मत प्राप्त किया? वैध का 40%। तो अगर वैध का 40% कौन प्राप्त किया? रावत। इसका मतलब 60% कौन पाया होगा? करीम। दो व्यक्ति थे, तो अगर ये 40% पाया होगा तो ये 60% पाया होगा। देखिए एक चीज और आपको आय व्यय की कंडीशन मालूम होगी, ये यहां से अगर यहां तुलना कर रहे हैं तो यही 100% होता है, ठीक ना। लेकिन जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये 80% की वैल्यू कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर इसके नीचे हम कैलकुलेशन चल रहा होगा तो ये 100% की वैल्यू हो जाती इसके लिए, लेकिन जब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे यहां से जब ऊपर जाएंगे तो ये 80% की वैल्यू होगी इसके लिए। यानी कि यहां से यहां चलेंगे तो 100% दूसरा होगा, यहां से यहां चलेंगे तो 100% दूसरा होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर रावत को अगर 40% मत प्राप्त हुआ वैध मतों का, 1600 मतों से क्या हो गया? हार गया। जब रावत अगर, तो अब बताइए कितने मतों से हारा? यहाँ परसेंटेज है नहीं तो वैल्यू ले लेते हैं। तो 40% का मतलब हो गया 320 मत। अगर ये 320 पाया होगा तो ये 480 पाया होंगे। अब बताइए कितने मतों से हार गया? हमारे हिसाब से कितने मतों से हारा? तो अब घटा दीजिए कितने? 0.6 160 मतों से हार गया। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? कितने मतों से हारा है? क्वेश्चन में लिखा है कि 1600 मतों से हार गया। देखिए इसका मतलब है कि क्वेश्चन देखिए ये मेरा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये माना फिगर चल रहा है। माना कुल मतों की संख्या बराबर 1000। उसी प्रकार ये भी जो हारने की कंडीशन है मानने की कंडीशन में आएगी, यानी कि 160 बराबर कितना? 1600 मत। यानी कि बात करिए कि 1 बराबर कितना? सीधे सीधे आप बताइए 10 क्या मत, यानी कि 1000 बराबर कितना होगा? 10,000 मत। ये आपका जवाब हो गया। क्लियर है? कितने मतों की संख्या आ गई? 10,000 मत। इसका मतलब गुणे कितना? 10। सीधे सीधे आपका जवाब हो गया कि कुल मतों की संख्या कितनी है? 10,000 हो गई। क्लियर है? लेकिन अब ये तो था, देखिए एक कंडीशन ये था कॉन्सेप्ट में, बहुत डिटेल में था, आपको सारी चीजें समझ में आ रही थी। अब अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रतिशत से संबंधित, तो आप बताइए कि कुल मत हम मान लेते हैं कितने हैं? x। मान लिया कुल मत बराबर x, तो x का 20% अगर अवैध हो जाए तो वैध कितने बचेंगे? 80%। तो 80% निकाल लीजिए।
गुणे अगर 80% में से 40% हारने वालों ने पाया है, तो अब बताइए जीतने वालों ने कितना पाया, 60/100 बराबर कितना, सॉरी एक बार क्वेश्चन क्लियर कर ले। क्वेश्चन में है अच्छा ये दोनों का अंतर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो यहां 60-80% तो क्लियर है कि अगर यहां पर इन दोनों में अंतर कितने प्रतिशत का बन रहा है, क्योंकि अंतर ही तो निकालनी है। अंतर क्या, क्वेश्चन के हिसाब से 1600 मत। तो अब बताइए कि कितना हो जाएगा, यानी कि 40 और 60 का अंतर कितना होगा, 20% बराबर 1600, क्योंकि अब कंडीशन हमारी अप्लाई हुई, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है कि इतना मत जीतने वाले ने पाया है, वो जीत गया है इतने मतों से, इसका मतलब अंतर के बारे में बात हुई। तो हारने और जीतने वाले का अंतर कितने परसेंट में है, 20%। और मत उसी का, यानी कि वैध मतों का अगर 20% निकालेंगे तो जीता कितने मतों से है ये निकल जाएगा। आप सोचिए कि 800 मत है, वैध मतों की संख्या क्या है 800, तो अब देखिए 800 एक बार देख लेते हैं, चलिए सब सही चल रहा है। 800 मतों से जीता है, सॉरी 800 मत वैध है, वैध का 40% 60% के बारे में बात हुई, तो 160 है, मतलब वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि 20% निकाल लेंगे तो बताइए कितना आएगा, 0 0। आप कैलकुलेशन कर लीजिए डायरेक्ट, x बराबर 1600, काट दीजिए यहीं पे डायरेक्ट, छोड़िए हटाइए, यहीं पे डिवाइड कर लीजिए, 8 गुना 1600, 2 एकम 100, जाहिर सी बात है 100 गुणे 10 बराबर 10,000, ये आपका जवाब हो गया। क्लियर। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको कहाँ होगी, ये जो 20% की समझ है, ये 20% की समझ आपको यहाँ से बहुत क्लियर आएगी, तब वहाँ अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। तो ध्यान लीजिएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट मतलब बहुत डिटेल में नहीं समझे रहेंगे, शॉर्टकट भी लगाने में आपको क्या होगी, परेशानी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हाँ ठीक है लिखिएगा। क्वेश्चन में देखिए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा देते हैं पहले। क्लियर हो रहा है सारा, चलिए इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे एक क्वेश्चन में वैध और अवैध की कंडीशन में सॉल्व कर दे रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन और सॉल्व कर दें। चलिए सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं हम लोग। वैसे हमारी पूरी मंशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत की बात में हो ना, खासकर जो चैप्टर यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, सारा डिटेल बताया जाएगा। तो लिखा है 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। देखिए ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। दो प्रत्याशियों के चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कुल मत बराबर। देखिए अब हमारा यहां मानने का कंडीशन क्या है, जब भी हम क्वेश्चन को मानते हैं ना तो वो थोड़ा डिटेल में देखते हुए, डिटेल मतलब क्या है कि अगर हम 1000 मांगे तो कितने नीचे तक जा सकते हैं, 000 तक। लेकिन यहाँ पे हमको कंडीशन क्या बन रही है, 9,261। देखिए 2% 3% वाली कंडीशन बन रही है। तो हम मान लेते हैं कुल मत कितने हैं, 1000। कुल मतों की संख्या कितनी मान लिए, 1000। अगर इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा क्या है कि चुनाव 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। मतलब जाहिर सी बात है कुल मतों की संख्या अगर 1000 मान ली है, मतलब वोटर लिस्ट के बारे में बात हो रही है। यहां अभी आ गया क्वेश्चन आपका। तो वोटर लिस्ट का मतलब है मतदाता सूची में जितने व्यक्तियों का नाम था उसमें से अगर 75 मत डालने वाले लोग, मत नहीं डालने वाले, देखिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो ये आपके कितने हैं, 75%।
कितने हैं 75% बराबर 750। यहाँ पर कितने हैं 25%, इससे हमसे लेना देना ही नहीं है, लेना देना है आगे कितने हैं ये 250। क्लियर? चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। अब क्या लिखा है, अब ये लिखा है क्वेश्चन में कि 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब हम यहाँ के बारे में बात आ जाए, यहाँ की हम बात करते हैं दो कंडीशन फिर यहाँ बनेगी, एक वैध की और एक अवैध की। क्लियर? ध्यान रखिएगा, एक वैध मत की एक अवैध मत की, दो मत हो गए यहाँ पे। तो अब लिखा है कितने प्रतिशत मत अवैध घोषित हो गए 2%। आप ये बताइए कि अगर 750 का 2% निकालेंगे तो 15 मत क्या है अवैध है। 15 मत अगर अवैध होंगे तो 735 मत क्या होंगे वैध होंगे। तो जाहिर सी बात है कि यानी कि इसका 98% बराबर। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे इस चुनाव में। अब यहां पे आ जाइए, वैध मतों का 75%। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम 1 0 और बढ़ा देते तो मेरा सारा कुछ कैलकुलेशन बहुत बढ़िया से हो जाता। अब बात करते हैं यहां पर वैध मतों का, दो प्रत्याशी अब यहां पे हो गए ए और बी। अब जो एक प्रत्याशी के बारे में बात हो रही है, एक प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए 75%। अब निकाल लीजिए इसका 75%, 735 का 75/3/4 निकाल लीजिए, 3/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4 बचा कितना 3, 4 8 32, 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 के 5 हाथ में, 3 7 21, 1 22 के 2 हाथ में आया 2, 3 3 का 9 2 11, 3 8 24, 1 25, 3 1 कम 3 2 5। अब बता दो कि इतना मत वो पाया 551.25। ये दशमलव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सारा कंडीशन हम बदल देते हैं। सारा कंडीशन मतलब यहाँ 1 0 और बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ बढ़ा लीजिए 2%। 2% निकालेंगे तो 150 हो जाएगा, यहाँ 7,350 बचेगा। अब हमको निकालना क्या है 75%। क्या निकालना है 75%। अब निकालने में क्या होगी आसानी होगी, अब निकालने में क्या होगी आसानी, 7,350 बटे 75 100 गुणे 75 डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूना 5 काटेंगे 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में तो मान लो आएगा लेकिन कम आएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 कटेगा नहीं, 2 5 10। अब 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 7 105 और 12 के 2 हाथ में आया 1 11, 11, 15 छक्का 90, 90 10 100, यानी कि 101 के 1 हाथ में आया 10, 15 3 45 10 55, इतना आ गया। मतलब आया तो वही 55 11 551 यानी 12.5। ये आपका जवाब आ गया 75% मत में। आप ये बताइए कि कैलकुलेशन तो यहाँ टफ हो गई आपकी। अब 55 155 12 अभी अब लिखा है कि 9,261 यानी कि 55 12 बराबर, ये मेरे सब इजम्पशन वाला फिगर था, 55 12.5 सारे अजम्पशन वाले फिगर थे। अजम्पशन मतलब माने की कंडीशन में थे, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा इसके बराबर, यानी कि वैध मतों का कितना मत पाया है 9,261, यानी 55 12.5 बराबर 9,261। तो एक बराबर कितना 9,261 बटे 55 12.5 गुणे, अब हमको निकालने कितनी है 10,000 वैल्यू निकालनी है, तो गुणे 10,000 कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाइए। तो अब हम बात करते हैं 5 से डिवाइड कर दें, चलिए गुणा कर लेते हैं पहले हम। तो 9,261 गुणे 10 गुणे 10,000 बटे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 9,261
कैलकुलेशन की देखिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो 92,610 के बटे 55,125 गुणे 1 10,000 आपका जवाब आना चाहिए। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर 0, 5 दूना 10, 5 बचे 25। उसी प्रकार 5 दूना 10, फिर डिवाइड कर लीजिए 5 से, 25 से हो जाएगा क्या? 25 चौका 100 बचा कितना? 102, 25 चौका 100 बचा 25, 25 एक कम 25, 25 से काटेंगे तो 80। अब किससे होगा? 21, देखिए 21 से कट जाएगा, 21 से काटेंगे तो 21 बार में 21 83 बचा कितना? 83, 9 बचा, 9 का मतलब 96, फिर 21 83 बचा कितना? 21 चौक 84 ना, सॉरी यहाँ बोल रहे हैं, 21 चौक 84 बचा कितना? 84, 84 6 60, 8 बचा, 8 21 चौक 84 2 बचा, फिर 21 बचा, 1 आएगा 0 आएगा। 4,410 बटे 21 गुणे 80, फिर डिवाइड कीजिए 21 से 21 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा? 210 गुणे 80। थोड़ा कैलकुलेशन आपकी बढ़ गई तो कितना आ जाएगा? 8 0 जब 0 0 हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, कितने आ जाएगी? 16,800 आएगा। इसकी कुल मतों की संख्या 16,800। एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर में, तो आंसर में आपके पास 16,800 दिया हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल हो गया, मतलब आपको सारी कंडीशन बताई गई, कुल मत डाले गए मतों की संख्या कितनी है, यहाँ पर मत नहीं डाले गई संख्या कितनी है, वैध कितने हैं, अवैध कितने हैं, जीतने वाले ने कितना पाया है, ये सारी कंडीशन थी। अब थोड़ा सा इसको हम मिटा के ना परसेंटेज वाले कंडीशन में आ जाते हैं। मिटा दे इसको, देखिए वहाँ भी कैलकुलेशन होगा, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं होगा। अब हम इसको प्रतिशत में डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा क्योंकि मैं यहाँ बस आंकड़े लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। अब हम देखिए कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो आप ये बताइए कि हम कुल मतों की संख्या कितना मान लें? x। तो अगर कुल मतों की संख्या अगर मैंने x मान लिया तो कितने मत पड़े? तो बताइए 75% मत पड़े, 75/100। कितने मत अवैध घोषित किए गए? 2%। तो कितने मत अवैध थे? 98% गुणे। और कितने मतों कितना मत एक प्रत्याशी ने पाया? 75%। अब 75% निकालेंगे बराबर 9,261। आप बताइए क्या इसमें कैलकुलेशन नहीं है? आप निकालते बहुत कैलकुलेशन क्या करेंगे? x गुणे 3/4 गुणे 98 इसको मान लेते हैं 49/50 गुणे 3/4 बराबर 9,261। आप इससे कर लीजिए। तो आप बताइए कि क्या इससे कटेगा? 3 त्रिका 9, 0, 3 बट्टू 24, 3 7 21, फिर 3 से काट लीजिए, 30 दहा में 3 दूना 6, 3 9 27 कट गया। तो क्या 49 से कटेगा? 49 दूना 7 से काट लीजिए, 7 7 49, फिर 7 एक कम 7 बचा कितना? 3, 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 एक कम 7 21 आ गया। तो x बराबर सीधे सीधे 21 गुणे 4 गुणे 50 गुणे 4, यानी कि x बराबर 21 चौक 84 16 एक कम 16 84 गुणे 5 200, सीधे सीधे आपका 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 16,800 ये आपका जवाब हो गया। तो ये भी कैलकुलेशन था, लेकिन थोड़ा इससे क्या था? आसान था। लेकिन फिर भी इसको बताने का मेरा रीज़न यहाँ पे देखिए, मैं आपको बार बार यही इसी तरह सॉल्व करा रहा हूँ, इससे भी सॉल्व करा दिया, लेकिन ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो वहाँ निकालने में कितनी दिक्कत होगी। क्योंकि आप ये बताइए कि 98%, ये 75% कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जब आपको पता रहेगा, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हाँ कि 2% कब घटाना है, कब जोड़ना है, ये क्लियर होना चाहिए तब। तो आपका जवाब कितना आया? 16,800। चलिए एक क्वेश्चन में अब देखिए, पहले वीडियो लंबी ना हो इसलिए देख लेते हैं एक बार। वीडियो बहुत 45 मिनट का वीडियो हो गया है। ऐसा करिए कि अब हम बात इस टाइप को यहीं सॉल्व कर देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप से, जिसका टाइप होगा आपका, देखिए चुनाव से मैं बता रहा था, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में, जिसमें जनसंख्या पर कमी, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात होगी। उसी प्रकार उसी टाइप में जो देखिए है तो जनसंख्या संबंधित, लेकिन कभी कभी मशीन से भी पूछ देता है, मशीन की वृद्धि, मशीन की कमी संबंधित पूछ देता है। उसी प्रकार यहाँ जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कमी, यहाँ की पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, कुल जनसंख्या, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, और सुझाव के जो भी आपको वीडियो से संबंधित सुझाव देना है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।